अच्छा, आपने हमने सबने ये सुना था कि खिलाड़ियों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो रोलर कोस्टर जैसी होती है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अब इसका अगर आपको एग्ज़ाम्पल जानना है, तो मेरे साथ है शिवम मावी। शिवम, पिछले 2 साल मतलब इंडिया के लिए डेब्यू भी हो गया, इंजरी की वजह से बाहर भी हो गए। पिछले 2 साल को देखें तो कैसे देखते हो आप कि खुशी ज़्यादा या दुःख? मतलब दोनों मान या सकते हो। मिक्सिंग? मिक्स मान सकते हो अगर आप देखो तो। तो यही था कि इंजरीज आई, पहले मैं खेला फिर इंजरीज आई, तो मेंटली चैलेंजिंग भी रहता है क्योंकि आप इतना जब डोमेस्टिक में करके जाते तो आपको यही लगता है कि मैं वहाँ परफॉर्मेंस करके फिर मैं वहाँ स्टे करूँ, कि लॉन्ग टाइम तक मैं परफॉर्मेंस करूँ। बट वो अगर अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं तो फिर थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, उस समय क्या चलता है दिमाग में, चलता क्या है? क्योंकि अब वो आपके लिए सबसे बेस्ट समय होता है कि परफॉर्म करने का, बस बॉडी साथ दे जाए, बाकी तो टैलेंट वगैरह तो सब कुछ है, भगवान ने दे रखा है। उस समय जब इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो जाते हैं, उस समय कैसा लगता है? हाँ, ऑब्वियसली बुरा लगता है, बट यही था कि जो भी टाइम मिलता है वो किस वजह से हुई है इंजरी, वो वापस ना हो, मतलब कैरियर थ्रेटनिंग ना हो। तो इसलिए कोशिश करता हूँ, मतलब जब भी इंजरीज हुई है मैं कुछ ना कुछ बेटर करने का सोचता हूँ कि वो टाइम को बेटर किया जाए उसमें, तो वो वापस चीज़ें ना आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस पे असर भी आता है जब आप वापस मतलब फिट होके आते हो, तो आपको फिर वो थोड़े से टाइम चाहिए होता है वापस आने के लिए अपने अच्छे रिदम में। तो वही ट्राई करता हूँ कि मैं जितना कम इंजरीज हो, मतलब इंजरीज होंगी क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, बट जितना कम इंजरीज होंगी उतना बेटर होगा। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि उस पर मतलब काम करूँ अच्छे से और वापस ना हो। इस चीज़ पे मैंने इस बार काम भी किया है और देखते हैं बाकी आगे। अच्छा, एलएसजी की तरफ से इस बार आप खेलने वाले थे और सीजन शुरू होने से पहले फिर वही इंजरी आ गई थी। किस तरीके की इंजरी थी और कितनी सीरियस थी? ये T12 लेवल होता है, L1 से ऊपर होता है स्पाइन में। तो वहीं पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था और ये री इंजरी थी, मतलब जिस जगह वो पहले मैं ठीक करके आया था, तो उसी जगह पे ये मतलब वापस टूटा। और मतलब फ्रस्ट्रेटिंग था, अगर देखा जाए तो पूरा 1 साल गया इस चीज़ में। और 1 साल के बाद क्रिकेट खेलने के बाद बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं लीग खेल के आया तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। अब बॉडी पूरी तरीके से रिकवर है? हाँ, अभी काफ़ी मतलब एकदम 100% फिट हूँ, बट रिदम ऑलमोस्ट मैं 99% मैंने वापस पा लिया है। तो 1% अभी, जैसे मैं रणजी आ रही है आगे, रणजी में क्या अच्छा रिदम बन जाता है, तो वो मैं अभी आगे खेलूंगा। अच्छा, एलएसजी की बात हुई तो केएल राहुल की बात भी होगी, हालांकि ज्यादा टाइम शायद आप स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि बाहर हो गए थे। केएल राहुल किस तरीके के शख्स है? क्योंकि मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा जो संजीव गोयनका और उनके बीच में हुई थी। केएल राहुल इंसान किस टाइप के हैं? क्रिकेटर तो वो बहुत अच्छे हैं, इंसान किस टाइप के? इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने मतलब जब तक मैं मिला नहीं था तो मतलब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैं टीवी में देखता था। फिर मैं यश ठाकुर वगैरह इन बॉलर से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला जो तुझे चाहिए होता है वो बोलते हैं, कि मतलब तेरे को ये फील्ड चाहिए वो देंगे, मतलब कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, पहले खुद बॉलर्स को होने देंगे, मतलब जो तुम्हें फील्ड चाहिए वो देंगे, अगर कुछ गलत होता है फिर वो समझाएंगे आके, ये चाहिए तो बता, मतलब ये कर सकते हैं इस पोजीशन में। तो मतलब एक बॉलर को यही चाहिए होता है, अगर एक बॉलर्स कैप्टन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो बॉलर्स कैप्टन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी के लाइफ में, मतलब अगर आपको सक्सेस होना है तो ऐसे कैप्टन्स चाहिए होते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, आप बॉलर हो, वो बैट्समैन है। बैट्समैन कितने खतरनाक है? बैट्समैन बहुत खतरनाक है, जब भी आपने देखा होगा वो चलते हैं तो मतलब 18-20 बॉल में ही 50 बना देते हैं, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और तो ऐसे बैट्समैन को अगर आप बॉलिंग करते हो नेट्स में, तो पता चलता है कि कौन सा बॉल मतलब कौन सा बॉल गंदा है और कौन सा बॉल अच्छा है। तो अगर ये लोग क्या है कि अच्छे बॉल पे भी मारते हैं शॉट्स, तो बट वो हमेशा बताते रहते हैं कि लेंथ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इस बॉल पे छक्का लग गया तो ये गंदा है। तो वो हमेशा यही बैकअप करते हैं कि इसी बॉल को डालता रहे, जो अच्छा लाइन लेंथ है उस पर डालता रहे। बट आप कह रहे हो, लेकिन बाकी सबका जो फैंस है, उनके आलोचक है, उनका कहना है कि वो T20 के बल्लेबाज है ही नहीं, बहुत धीरे खेलते हैं। नहीं, मतलब सबके अपने एक सपोर्टर होते हैं, बट सबको लगता है कि मतलब वो ऐसे नहीं है। बट आपने अगर आप इनिंग्स उठा के देखोगे तो उन्होंने 20-20 बॉल में 50 बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो T20 में भाई अगर 200 से स्ट्राइक रेट से ऊपर रन बना रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो हाँ सॉरी, वो मतलब ऐसा है कि T20 में आप हर टाइम नहीं कर सकते, हर मैचेस में नहीं कर सकते, क्योंकि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें से जो 5-6 बैट्समैन है उन वो भी करेंगे, मतलब हर मैच में अकेला बैट्समैन नहीं करेगा। बट आप उनका अगर मैंने देखा है स्ट्राइक रेट हमेशा 180 से 200 ही रहता है नॉर्मली। अच्छा, मैं एक आम दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप उस
का सर्किट है पूरा क्रिकेट का, टीम में रहते हैं, प्लानिंग बनती है तो आप होते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक बैट्समैन को एक रोल दिया जाता है कि आप विकेट रोक के रखो, जो दूसरे बल्लेबाज आएंगे वो मारेंगे? क्या केएल राहुल का अक्सर या ज्यादातर यही रोल रहता है? इम्पोर्टेंट रहता है प्लानिंग, तो प्लानिंग शायद जैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो बैट्समैन की जो मीटिंग रहती है उसमें शायद वो ये चीज़ के लिए प्लान करते हैं कि मैं मतलब जाऊंगा और तू थोड़ा सा खेल और फिर उसके बाद मारना बाद में जब भी। तो शायद ये प्लानिंग रहती है उनकी, तो शायद इस वजह से वो शायद वैसा खेलते हो, मतलब जब भी उनको लगता है, बट उनको लगता है कि मैं लास्ट में कवर कर दूंगा, तो शायद वो वही चीज़ सोचते हैं और वही प्लान करते हैं। जी के बारे गौतम गंभीर आप केकेआर में थे, वो थे, आप नहीं थे। अब आप एलएसजी में आए तो वो वहां से चले गए थे, दुख है इस चीज का? हाँ, मैं मतलब मैंने सुना है, मतलब मैं उनके अंडर कभी ऐसे खेला नहीं हूँ, कि बहुत तगड़े कैप्टन है और बहुत अच्छे, अभी जैसे सुना है कि कोच हैं, कि फ्रीडम देते हैं, तुम्हें जो करना है करो, मेरे को मतलब जीत चाहिए। तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी फेलियर भी आएंगे बट उसमें सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप अपनी चीज़ें कर पाते हो दिल से कि मेरे को ये चीज़ करना है। तो वो मेरे को मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब रेड बॉल की बात कर लेते हैं। शिवम मावी का फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं या रेड बॉल क्रिकेट? रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट इम्पोर्टेंट वही है, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हो तो जो शॉर्टर फॉर्मेट है, क्योंकि आप जब टेस्ट मैच खेलते हो ना, तो आप अच्छा रिदम पाते हो और आपकी बॉडी उसमें बहुत अच्छे रिदम में आने लगती है धीरे धीरे। क्योंकि आप T20 में देखोगे तो बॉलर जब जाता है तो थोड़ा सा अगर वो रिदम में नहीं है तो वो रिदम में इतना जल्दी नहीं आता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर छक्के चौके लगते हैं उधर से। टेस्ट मैच में क्या है, इतना जल्दी कोई मारता नहीं है, तो आप उस लाइन लेंथ पे डाल सकते हो, तो आपका वो सेट हो जाता है। तो मेरे को यही लगता है कि फर्स्ट अगर मेरा फॉर्मेट है तो रेड बॉल है, उसके बाद जो बाकी फॉर्मेट्स है। शिवम मावी के दिमाग में एक चीज आती है कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, मैं बॉलिंग भी कर सकता हूं, मैं अच्छा फील्डर भी हूं, तो जो टीम इंडिया को अभी एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है वो मैं खत्म कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब लास्ट 2 साल में आपने देखा होगा, मैं मतलब जो भी मैचेस में आ रहे हैं तो मेरा मतलब अराउंड 150-200 के बीच में स्ट्राइक रेट है। तो मैं उस चीज़ पे वर्क करते आ रहा हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है मतलब ऑलराउंडर बनने के लिए। तो मैं उस चीज़ पे लास्ट 2 साल से बहुत मेहनत की है और आगे भी करता रहूँगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैं वो उस पर वर्क करता रहूँगा। अच्छा, बॉलिंग में आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बैटिंग में किसी ने दिया है, हाँ मोटिवेट किया है कि यार हाँ तू कर लेगा अच्छे से? हाँ, जब मैं इंडियन टीम में था तो राहुल सर ने और विक्रम राठौर सर ने यही बोला कि देखो हमने इसीलिए लिया है, मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छे करने लगा है और बॉलिंग तो करता ही करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, बट बैटिंग उस नंबर पे 7-8 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैंने वो इनिंग खेली थी तो उनको ये ट्रस्ट था कि हाँ ये कर सकता है, इसको मतलब बैटिंग करनी अच्छे से आती है। और फिर मैंने उनको बताया था कि सर मैं वर्क कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से बैटिंग पे, जब से तो मतलब 1 साल अभी गैप हो गया, तो 2 साल से मैं अपनी बैटिंग पे मतलब सिक्स हिटिंग एबिलिटी पे वर्क कर रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर आपने 2-3 छक्के भी मार दिए तो आप मतलब बेस्ट हो उस टाइम पे। अच्छा, सूर्या भाऊ के साथ आपकी बहुत अच्छी है, सूर्य कुमार यादव के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कैसे इंसान है? मतलब मस्ती में तो हम दूर से देखते हैं, खूब मस्ती करते हैं, प्लेयर कितने खतरनाक है ये भी पता है, लेकिन एक सीनियर और एक जूनियर उस हिसाब से कैसे? वो कभी मतलब ऐसा नहीं रखते कि मतलब सीनियर जूनियर वाली चीज़ है, वो एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, कभी भी कुछ भी बात करनी हो मतलब ऐसा नहीं है कि रूम में कुछ कुछ होते हैं प्लेयर्स मतलब जो टाइम नहीं देते, मतलब उनको होता है, सबका अपना नेचर होता है, बट वो कभी भी जाओ कुछ भी पूछो हमेशा अवेलेबल है, कभी भी कुछ भी मतलब कुछ भी पूछना है आपको A to Z कुछ भी वो अवेलेबल है, और हंसी मजाक तो हमेशा करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो नीचे से प्लेयर्स आते हैं जो भी डोमेस्टिक खेल के, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है कि हाँ मतलब हंसी मजाक कर रहा है, तो फिर दूसरा बंदा भी खुल पाता है उनके सामने अच्छे से। अच्छा, रिंकू के साथ आपने यूपी क्रिकेट भी आप खेल ही रहे हो, आईपीएल भी खेला है आपने। रिंकू की जो स्टोरी है हम सबको पता है। रिंकू सिंह, एक तो नीतीश राणा और उनके बीच की बॉन्डिंग, क्योंकि इंग्लिश वाला मैंने सवाल पूछा था कि वो अभी कह रहे हैं कि मैं अब समझने लग गया हूं, मैं बहुत जल्दी नीतीश राणा को टक्कर भी दे लूंगा। रिंकू सिंह कैसे शख्स है? मतलब खिलाड़ी के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि सब टीवी पे जानते हैं, उनकी बैटिंग देख लेते हैं, कैसे हैं? मतलब आप उनको अगर एक दोस्त, एक खिलाड़ी के तौर पे आप जज करो तो कैसे करो? आ, बहुत अच्छा इंसान है, मतलब जो मतलब वो बोलता है वैसे ही वो पीछे भी है, मतलब जो मुंह पे बोलता है, मतलब नॉर्मली होता है पीछे बोलते हैं लोग, बट वो जो है वो मुंह पे बोल देता है। तो वो पहले से ही ऐसे है, जब हम अंडर 19 डेज से खेलते हैं स्टेट, तो वो उसी टाइम से वैसा ही है, उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया पहले, मतलब
शायद जो शॉट्स अभी खेल रहा है इतना इजी लगता है कि ऐसे ओवर कवर्स मार दिया, तो उसने उस चीज़ पे बहुत वर्क किया है। जैसे आपने देखा होगा कि बाउंसर पे 2018-19 के टाइम पे वो वीक था, बट उसने इतना मेहनत किया और उसने अभी उसको शायद 145 प्लस भी फेंको बाउंसर पे तो छक्का मार देता है। तो उसने मतलब एज अ इंसान वो बहुत अच्छा है, उसने साथ साथ उसने हार्डवर्क भी किया है मतलब इस लेवल पे आने के लिए। आखिर के दो सवाल, रेयान पराग के साथ आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, उस रेयान पराग में और आज के रेयान पराग में क्या अंतर? काफ़ी चेंज हुआ है, मतलब एज अ इंसान चेंज हुआ है, काफ़ी बेटर हुआ है, शायद जो पहले नहीं था अभी वो हुआ है। तो उसकी बात होती है? हाँ, मतलब कभी कभी मेरी बात हो जाती है, बट रेगुलर टच में नहीं है, बट जब होती है तो मतलब मैं बात कर लेता हूँ तभी। तो मतलब एज अ इंसान, मतलब मैं जब एनसीए में था मैंने वो चीज़ फील किया, सूर्या भाई ने फील किया, ट्वीट भी किया था जब, तो इसी चक्कर में हमने वही उसमें फील मतलब देखा उसमें कि ये चेंजेस आए हैं कि मतलब पहले क्या था कि कुछ भी बोल देना तो वो किसी को बुरा लग जाता, बट अभी क्या है कि सेंस है, मतलब क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, तो सबसे घुल मिल के रहना, कभी लंच पे चले गए कभी कुछ, पहले वो चीज़ नहीं थी। तो वो सब मतलब फिर जेलअप नहीं हो पाते थे ना आपस में, तो अभी वो चीज़ था। तो वो चीज़ उसने बैटिंग में भी इम्प्रूव किया, फिर आपने परफॉर्मेंस देखी तो लास्ट 1.5 साल से वो कितना अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है। तो वो चेंजेस देखने को मिलते हैं जब आप एज अ इंसान भी चेंज होते हो। अच्छा, ट्रोलिंग पे, क्योंकि आपकी भी ट्रोलिंग होती है, रेयान की भी होती है, सबकी होती है, सूर्या बहू ने भी कहा था कि ये तो भाई हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कैसे आप रिएक्ट करते ही नहीं हो या देखते ही नहीं हो या फर्क पड़ता है? मतलब ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्लेयर सोचता है कि नहीं यार परफॉर्मेंस एट द एंड तो परफॉर्मेंस ही करना है, तो इसे थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाए जब भी, मतलब ट्रोलिंग तो हमेशा होती रहेगी, जो भी हमारी क्या जो मतलब जो लेजेंड्स रहे हैं उनकी भी होती आई है। तो जब आप टीवी पे आ रहे हो या कहीं पे भी आ रहे हो तो ट्रोलिंग तो होगी, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, और वही लोग, आप अगर परफॉर्मेंस करोगे तो वही लोग आपको चेयर करते हैं बाद में। तो वही रहता है, हमेशा किसी को रिएक्ट ना किया जाए, हम परफॉर्मेंस करें और बाकी मतलब आगे ये देखते हैं कि देखा जाएगा। आखिर के दो सवाल, आईपीएल ऑक्शन आ रहा है अभी, हो सकता है कि एलएसजी रिटेन भी कर ले या ऑक्शन में भी जा सकते हो, कोई टीम सोच रखी है कि अगर ये टीम हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जहां ऑक्शन में भगवान ले जाए? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो बीच में गैप हो गया था, बट मैं ऐसे मानता नहीं हूँ अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो, और डिपेंड करेगा, मैं ये सीज़न खेलता हूँ उसके बाद बाकी देखते हैं। अभी ऑक्शन की डेट भी नहीं आई है, बट कब है, बट जो भी मैचेस उससे पहले मैं कोशिश करूंगा उसमें परफॉर्मेंस करने की और फिटनेस प्रूव करने की। कोई वैसे फेवरेट टीम? फेवरेट टीम दो ही है मेरी, सीएसके और केकेआर, तो मैं जब भी चांस मिलेगा अगर वो लेते हैं तो इससे बड़ी बात ही नहीं होगी कोई। अच्छा, पैसे का दबाव होता है क्या जब आपको करोड़ों मिलते हैं और जब एक दो मैच खराब चले जाते हैं, तो क्या खिलाड़ी ये सोचता है कि, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ, बेन स्टोक्स वगैरह सबके साथ ये होता है कि यार बहुत पैसा दे दिया, परफॉर्म नहीं कर रहे, एक क्रिकेटर सोचता है ये चीज? नहीं, अगर आपका मतलब ऑनर अच्छा हो और कैप्टन अच्छा हो तो टीममेट सपोर्ट करने वाले हो तो कभी भी नहीं लगेगा, बट अगर बैक बिचिंग चल रही है और पता चल रहा है आपको तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आता है। बट अगर टीम में सब लोग अच्छे हैं और बाहर ट्रोल कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो टीममेट्स हैं और कोचेज वगैरह ओनर अगर बहुत सपोर्टिव हैं तो कभी प्रेशर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। तो ये है शिवम मावी, और उम्मीद कीजिए कि अब जल्दी से फिट तो हो गए हैं, फिट होकर अब हिट भी हो जाए मैदान में, और उसके साथ आपको दोबारा से न केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी करते हुए दिखाई दे, बल्कि रेड बॉल क्रिकेट भी आप इनको जल्दी खेलते हुए देखें, क्योंकि व्हाइट बॉल में तो आपको एक दो ऑलराउंडर फिर भी मिल जाएंगे, टेस्ट फॉर्मेट में आपके पास दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये शिवम मावी आपकी जो एक खोज है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।